आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ तो ये जंगल में आग, सीजीआई की टिप्पणी। एफआईआर में नहीं है भोले बाबा का नाम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लगातार बारिश, उफान पर नदियां। अलमारी के अंदर बंकर, कुलगाम में आतंकियों का सीक्रेट अड्डा देख जवान भी रह गए दंग। एमपी में कांग्रेस विधायक को दिला दी मंत्री पद की शपथ, बीजेपी सरकार पर भड़के जीतू पटवारी। इजराइल में बढ़ता जा रहा पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश, सड़कों पर उतरे लोग। पाकिस्तान में 15 दिन की बेटी को किया जिंदा दफन, 13 साल की बच्ची को पीट पीट कर किया घायल। अरमान मलिक के थप्पड़ कांड के बाद इस गायक का जीना मुश्किल। मिर्जापुर 3 देखने के बाद लोगों ने जमकर बनाए मीम। और नताशा ने हार्दिक पांड्या के साथ तलाक कर दिया कंफर्म। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पेपर लीक और परीक्षाओं की सूचिता और गोपनीयता पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा की सूचिता के साथ समझौता हुआ है तो री एग्जाम का फैसला देना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैलता है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई बुधवार 11 जुलाई को होगी। सीजीआई ने एनटीए से पूछा है कि 720 अंक जिन 67 छात्रों को मिले हैं उनमें से कितने छात्रों को ग्रेस मार्क मिले हैं, इसकी डिटेल जानकारी चाहिए। अगर छात्रों को परीक्षा की सुबह प्रश्न पत्र पढ़ने या उत्तर याद करने के लिए कहा जाता है तो शायद लीक इतना व्यापक नहीं होता। अगर हम गलत काम करने वाले उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर सकते तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुए हादसे में 123 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादा तादाद महिलाओं की थी। इस हादसे से जुड़ी एफआईआर में पुलिस ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने 80,000 लोगों के आने की संभावना जताई थी, लेकिन कार्यक्रम में लाखों लोगों का जमावड़ा हुआ। इसी आधार पर लोकल पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन देव प्रकाश मधुकर की परमिशन के लिए दी गई एप्लीकेशन की कॉपी भी सामने आ चुकी है। इसमें देव मधुकर ने दावा किया था कि बाबा के समागम में 80,000 से ज्यादा भीड़ आएगी, यानी साफ साफ मधुकर ने अधिकारियों को दिए अपने आवेदन में 80,000 से ज्यादा भीड़ के जुटाने का अनुमान लगा दिया था। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी पानी का प्रकोप दिख रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी से नैनीताल तक मानसून की बारिश तबाही मचा रही है। ज्यादातर इलाकों में नदियां उफान पर हैं तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। बारिश से उत्तराखंड की 200 से ज्यादा सड़कें बंद है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान लगाया है, इसलिए अभी खतरा टला नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शनिवार को हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों के रडार में आने से बचने के लिए सीक्रेट अड्डा बनाया हुआ था। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बल अब आतंकियों को पनाह देने और उनकी मदद करने में स्थानीय लोगों की भूमिका की जाँच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें सुरक्षा बल एक घर की जाँच करते देखे जा सकते हैं। जवान एक कमरे में लगी कपड़े की अलमारी को भी देखते हैं। इसमें नीचे के हिस्से में छिपने के लिए बंकर बना दिखता है। बताया जा रहा है कि कुलगाम में मारे गए आतंकी इसी बंकर में छिपे थे। मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत चर्चा में हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की परंपराओं की अनदेखी करते हुए कांग्रेस विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रामनिवास रावत के अभी भी कांग्रेस विधायक होने का दावा किया है। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, यह स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या व कुर्सी की
सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। यह लोकतंत्र और विधानसभा का प्रामाणिक अपमान है। जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पर्याप्त आधार एवं प्रामाणिकता के साथ प्रतिवेदन दिया था। दुर्भाग्य से उन्होंने भी कर्तव्य पालन नहीं किया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच जंग का विरोध अब इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। गाजा में जंग शुरू होने के 9 महीने पूरे होने पर इजराइल में प्रदर्शनकारियों ने देश भर में राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पद छोड़ने की मांग करते हुए जमकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने संघर्ष विराम का आह्वान किया ताकि हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाया जा सके। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय माध्यम ने समझौते के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और इजराइल की संसद के सदस्यों के घरों के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच गाजा में लड़ाई जारी रही और रविवार तड़के तक इजरायली हमलों में 13 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने 15 दिन की अपनी ही बेटी को जिंदा दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ARY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यह भयावह और जघन्य अपराध पाकिस्तान के थारू शाह कारित में किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि तैयब नाम के शख्स ने अपने जघन्य कृत्य को कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने बताया है कि वह उसकी बेटी जन्म के समय से ही बीमार थी। आर्थिक तंगी की वजह से वह बेटी का इलाज नहीं करा पा रहा था, जिसकी वजह से उसने दफन करने का फैसला किया। आरोपी पिता तैयब ने नवजात बच्ची को दफन करने से पहले उसे एक बोरे में बंद करने की बात स्वीकार की है। तैयब के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। लोकप्रिय गायक और संगीतकार अरमान मलिक अपने कई दिल को छू लेने वाले गानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि वे अपने जीवन को कम महत्वपूर्ण रखना पसंद करते हैं, लेकिन गायक की हाल ही में की गई प्रतिक्रियाओं ने सुर्खियां बटोरी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अरमान ने उन लोगों के लिए एक लंबा स्पष्टीकरण नोट साझा किया है जो उन्हें बिग बॉस OTT सीजन 3 के प्रतिभागी अरमान मलिक के साथ जोड़ रहे हैं। 8 जुलाई को गायक संगीतकार अरमान मलिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। एक लंबे नोट में उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की जिसे वो समय से अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें यह सोचकर प्रतिक्रिया देनी पड़ी कि चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के तीसरे सीजन का लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था। लोगों का यह इंतजार पिछले सप्ताह के गुरुवार को यानी 5 जुलाई को खत्म हुआ। वेब सीरीज के आते ही लोगों ने अपने बाकी काम को साइड में रखते हुए इसे देखना शुरू कर दिया। मिर्जापुर के तीसरे सीजन में कुल 10 एपिसोड हैं जो लगभग 1-1 घंटे के हैं। सीरीज को देखने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके मीम्स वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगे और एक से बढ़कर एक मीम्स वायरल हो गए। आइए आपको वायरल हो रहे मीम्स के बारे में कुछ बताते हैं। एक यूजर ने एक हैंडल पर 3 तस्वीरों को शेयर करते हुए अपना रिव्यू दिया है। यूजर के मीम के मुताबिक तीसरा सीजन सबसे खराब रहा। यूजर ने इसे तीनों सीजनों पर मीम बनाते हुए इसे एक डाउनफॉल बताया है। हार्दिक पांड्या और नताशा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये कपल अलग होने वाला है, लेकिन अभी तक हार्दिक और नताशा दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई है। हार्दिक हाल ही में T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीतकर आए हैं, लेकिन उन्होंने नताशा से मुलाकात नहीं की है। अब नताशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद फैंस को लग रहा है कि उन्होंने हार्दिक के साथ तलाक कन्फर्म कर दिया है। नताशा और हार्दिक दोनों ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, खूब पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ फोटो शेयर नहीं कर रहे हैं। और ना ही नताशा ने हार्दिक के लिए इंडिया के मैच जीतने पर पोस्ट शेयर किया था। नताशा ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। वीडियो में वो कहती हैं, मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि भगवान के लाल सागर को हटाया नहीं, उन्होंने बस उसे 2 भागों में बांट दिया। इसका मतलब यह है कि वो आपके जीवन से कोई समस्या नहीं हटाएंगे, बल्कि बस उसके बीच से रास्ता बनाएंगे।